डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियां हुई। और अब जो TRE 3 की बात हो रही है तो उसमें लोग कह रहे हैं कि हम अपीयरिंग कैंडिडेट्स को नहीं बैठने देंगे। TRE 1 हुआ, 2 हुआ, वो सभी विवादों में घिरा रहा। किसी में प्रतीक्षा सूची नहीं निकली, किसी में ये नहीं निकला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विवाद है, किसी में BEd डिग्री धारी नहीं बन सके, उनको रिजल्ट नहीं मिला, उसमें ही हजार किस्म के विवाद है कि लड़के लड़कियों में कितनी ज्यादा हताशा है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो गया हाई, क्योंकि ये लोग तो अपना बीजेपी वाले हैं, राम नाम जपना कुर्सी का सपना। राम तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। ये राम भक्त लोग जो होते हैं भाजपा ब्रांड, ये लोग पैदा ही होते हैं दुनिया में झूठ बोलने के लिए। भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है मोदी जी, वो डायलॉग मारते थे, आपको 2014 में याद होगा कि सरकार बनेगी हमारी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। हो गई 28 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई कि भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन खरीदे जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उन पर लाठीचार्ज। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एनडीए की सरकार है। आपको बता दें कि जब एनडीए विपक्ष में थी तो लगातार शिक्षकों के लेकर के, अभ्यर्थियों के लिए आवाज बुलंद किया करती थी। यहां तक कि अपियरिंग स्टूडेंट के लेकर के एज रिलैक्सेशन वाले अभ्यर्थियों की मांग तक करते थे कि इनकी हक जो है दी जाए। लेकिन जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नियोजित शिक्षकों की मांग हो, स्टेट या पेयरिंग अभ्यर्थियों की मौका देने की बात हो, यानी छात्रों के भविष्य के साथ बीजेपी खेलना शुरू कर दी है। तमाम अभ्यर्थी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो कोई खास जवाब उनके अनुकूल नहीं मिल पाता है। आपको बता दें कि बीपीएससी TRE 3 का परीक्षा जो है मार्च महीने में होने को है, लेकिन स्टेट अपीयरिंग अभ्यर्थी और एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थी लगातार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन सही रिस्पांस नहीं मिल पाया। विपक्ष के नेता सदन में सवाल भी खड़ा किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी भी अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर, पहले तो जब विपक्ष में बीजेपी थी तो अभ्यर्थियों के लिए लगातार आवाज बुलंद करने में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, बीपीएससी TRE 3 का परीक्षा मार्च में होने को है, स्टेट अपीयरिंग वाले मौका मांग रहे थे, नहीं दिया गया। यहां तक कि कई बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से भी मुलाकात हुई, लेकिन कुछ खास जो है सार्थक पहल उनके लिए नहीं। क्या कहेंगे? यही तो भाजपाइयों का चाल चरित्र और चेहरा है। ये राम भक्त लोग जो होते हैं भाजपा ब्रांड, ये लोग पैदा ही होते हैं दुनिया में झूठ बोलने के लिए। यही सम्राट चौधरी जब मतलब विपक्ष में थे 1 महीना पहले तक, तो एकदम सर पर पगड़ी बांध के, लगता था सर पर इन्होंने कफन ही बांध लिया हो शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए। और डायलॉग बाजी का बाजार भी गर्म करके रखते थे, बड़े बड़े डायलॉग मारते थे। और अब ये स्थिति हो गई, 28 जनवरी को उन्होंने शपथ ली, सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। अब ये स्थिति हो गई कि भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन खरीदे जाते हैं लड़के लड़कियां, तो उन पर लाठीचार्ज। मिलना तो दूर, उनको लाठियां दी जाती है। अभी जो एक लड़की थी वो सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे कूद गई। मैं इस चीज को सही नहीं मानता, उस लड़की ने गलत किया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लड़के लड़कियों में कितनी ज्यादा हताशा है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो गया हाई, क्योंकि ये लोग तो अपना बीजेपी वाले हैं, राम नाम जपना कुर्सी का सपना, राम की बात करके कुर्सी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, आजीविका का प्रश्न है, उनके लिए लोग कुछ नहीं सोचते हैं। अभी देखिए TRE 1 हुआ, 2 हुआ, वो सभी विवादों में घिरा रहा। किसी में प्रतीक्षा सूची नहीं निकली, किसी में ये नहीं निकला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर विवाद है, किसी में BEd डिग्री धारी नहीं बन सके, उनको रिजल्ट नहीं मिला, उसमें ही हजार किस्म के विवाद है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलतियां हुई। और अब जो TRE 3 की बात हो रही है तो उसमें लोग कह रहे हैं कि हम अपीयरिंग कैंडिडेट्स को नहीं बैठने देंगे, है ना? तो ये कितनी गलत बात है। अरे आप बैठने तो दीजिए, ठीक है, आप उसका योगदान कराने के पहले उसका रिजल्ट ले लीजिएगा, लेकिन अभी बैठने तो दीजिए, है ना? तो अभी ही से आपने उसको छांट दिया है। और एक तरफ ये जो इनके भाजपा के जो सबसे बड़े नेता है मोदी जी, वो डायलॉग मारते थे, आपको 2014 में याद होगा कि सरकार बनेगी हमारी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। अब देखिए मोदी का ये 10वां साल है, तो कायदे से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो अब तो आप कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना रोजगार है। सेना में देखिए नियमित बहाली खत्म कर दी गई है। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है ना? जो 4 साल बाद सड़क पर आ जाएंगे, जिनको ना पेंशन मिलेगा, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
रेलवे में वैसे ही भर्तियों का हाल हो गया। 5696 वैकेंसीज निकाली है रेलवे में। जो असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियां आई है 6000 से भी कम है, जबकि 6 साल बाद वैकेंसीज निकाली गई है। कायदे से 70-80 हजार रिक्तियां निकलनी चाहिए थी। तो मोदी जी तो डेली 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए। आम आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा, आम आदमी को रोटी दाल कैसे मिलेगी, इस पर तो आपकी कोई चिंता है ही नहीं। तो जो भी हो रहा है देश में अभी बहुत मतलब खराब माहौल है, युवाओं के लिए बहुत खराब स्थिति है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही युवाओं से कहूंगा कि भाई आप बेरोजगार हैं तो अपनी ताकत कम नहीं समझिए। यदि देश के सभी बेरोजगार एक हो जाए तो प्रधानमंत्री को बेरोजगार कर देंगे। जी। अगर बात की जाए सर, तो लगातार अभ्यर्थी सड़कों पे तो आते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, उन पर लाठियां ही बरसाई जाती है। लेकिन उनके लिए कोई सार्थक पहल कोई भी सरकार जो है नहीं कर पाती है। 2012 से ग्राम रक्षा दल को पेमेंट नहीं मिला है। उसके बाद स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी अपनी मांग कर रहे हैं, नियोजित शिक्षक अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के मांग पर बस लीपापोती किया जा रहा है, कोई सार्थक पहल उनके लिए नहीं किया जा रहा है। जी, सही कहा आपने। देखिए पलटू राम जो मुख्यमंत्री हैं उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि पलटी मार मार के कुर्सी से चिपके रहो। छठी बार पलटी मार के उन्होंने 9वीं बार शपथ ली है। तो पलटू राम को तो बस है कि कुर्सी से कैसे चिपकना है पलटी मार मार के। उनके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी वैसे ही अवसरवादी। यही तड़ी पार अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ये कहते थे कि भाजपा के दरवाजे नीतीश के लिए बंद हो गए हैं। सार्वजनिक सभाओं में कहते थे और 1 मिनट में तड़ी पार गृह मंत्री आज नीतीश के साथ हो गए हैं। तो ये लोग सब झूठे मक्कार लोग हैं। इन लोगों ने सोच लिया है भाजपा वालों ने कि हमने राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, अब तो हमको जितना ही जितना है 400 पार चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है ना। राम लला के चक्कर में आप आम लला को भूल जाइएगा, आम आदमी को भूल जाइएगा तो आम आदमी तो आपको सबक सिखा देगा। फिर मोदी जी झोला उठा के जाना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचेंगे। जी। ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो लोग सत्ता में आए रोजगार के मुद्दे पर कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, अगर आंकड़े को भी देखा जाए तो ये लोग अब पकौड़ा तलने को भी रोजगार कह देते हैं। आपको बता दें कि बिहार में लगातार नियोजित शिक्षक हों या फिर स्टेट अपियरिंग अभ्यर्थी हो, लगातार अपनी हक की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी 3 फेज में परीक्षा देने से पहले ये लोग अपियरिंग के मौका के लिए बात कर रहे थे, लेकिन मौका नहीं दिया गया है। लेकिन अब अभ्यर्थी परेशान है, हताश हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्पण। धन्यवाद।